जाता, डॉक्टरों को भी नहीं मिलवाया जाता, तो ये तो नहीं हम कह सकते कि क्या किया गया, लेकिन कुछ तो ऐसा किया गया जिससे उनकी एक बिनाई मुतासिर हो गई, एक आंख ज़ाया हो गई। तो इसमें जो है वो इमरान खान साहब अभी तक इस स्टेटमेंट से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि वो शख्स कितना असाबी तौर पे मजबूत है और उसने जो कहा वो उसके ऊपर पहरा दे रहा है कि नहीं, मुझे कोई नवाज शरीफ नहीं बनना, जरदारी नहीं बनना। देखिए, जो नून लीगी वुजरा है वो रोजाना की बुनियाद पर टीवी पर आकर कहते हैं कि एक लिख कर तो दे दें कि हम अस्पताल जाना चाहते हैं, और भाई लिख कर तो दे दें कि हम बनी गाला शिफ्ट होना चाहते हैं, एक कागज तो दे दें लिख कर। वो लिख कर नहीं देते, इन्हें कागज चाहिए ऐसे दिखाने के लिए कि ये देखें जनाब बीमारी का बहाना, ये देखें जनाब इमरान खान साहब जो है वो जाना चाहते हैं बनी गाला, ये देखें जनाब इमरान खान जाना चाहते हैं जनाब अस्पताल। क्योंकि इमरान खान एक फिट आदमी है, उसने बाद में एक्सरसाइजेज करनी है, और वो अभी भी डॉक्टर ने बताया कि वो बहुत फिट थे इमरान खान साहब जब आए अस्पताल में, सिर्फ उनकी आंख का एक इशू है बड़ा सीरियस, लेकिन फिजिकली तो वो बहुत फिट है। तो बाद में उनको दिखाकर ये कहेंगे देखो जी बीमारी का बहाना बनाया इमरान खान ने, तो इमरान खान उन्हें कोई ऐसा कागज देना नहीं चाहते और ना वो देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आ जाए नाजरीन बैनुल अक़वामी मामलात की तरफ। डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर बयान दिया है कि वो ईरान के साथ बात करना चाहते हैं। बयान एग्जैक्टली क्या मैं आपको बताता हूं। वो ये कह रहे हैं कि मुमकिन है कि मैं ईरान से बात कर लूं। डोनाल्ड ट्रंप, यानी एक दिन डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट होता है कि मैं ईरान से बात करना चाहता हूं, मेरी ईरान से बात करवाई जाए, मैं जंग बंद करना चाहता हूं। अगले दिन स्टेटमेंट होता है ईरान ने बहुत देर कर दी है। फिर एक दिन स्टेटमेंट होता है कि जनाब हमें जहाज डबोने का मजा आ रहा है, हम बहरी जहाजों को समंदर के अंदर डबो रहे हैं, बड़ा फन हो रहा है इसमें। अगले दिन होता है नहीं नहीं, हमें हर हाल में जो है वो मामला जो है वो हल की तरफ लेकर जाना, मैं बात करने के लिए तैयार हूं। ये हो क्या रहा है? देखिए, इसराइल से भी ऐसी आवाजें आ रही। मसला यह है कि अमेरिका और इसराइल थकने लगे। उन्होंने खुद को एक ऐसी लड़ाई में फंसा दिया है जिसका उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था। अमेरिकी थिंक टैंक्स ये बता रहे हैं कि अमेरिकन अंदाजे और तखमीने गलत साबित हुए कि ईरान कितनी जल्दी ढेर हो जाएगा, बल्कि ईरान ने हैरान कुन हद तक रेजिलियंस शो कर दी है और अब सूरत ईरान के कंट्रोल में है। इन्होंने लड़ाई शुरू तो कर दी, लेकिन अब ये कंबल को छोड़ते हैं और कंबल इन्हें नहीं छोड़ता। ये सूरत पैदा हो चुकी है। दूसरी जानिब जो इराकची हैं वज़ीर ख़ारजा ईरान के, उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि कोई इम्कान नहीं है कि अमेरिका के साथ हम बातचीत करें। उसकी वजह वो ये बताते हैं कि अमेरिका ने हमें धोखा दिया है, हमारे साथ अमेरिका की बातचीत जारी थी, हमसे वादा किया गया कि अमेरिका हमला नहीं करेगा, मगर इसके बावजूद हमला कर दिया गया, तो अमेरिका काबिल भरोसा रहा नहीं। देखिए, होनी तो बातचीत, और बातचीत के लिए मसले का हल निकलेगा, तो वो बातचीत कौन करेगा? तो कल ईरान अमेरिका के साथ तो बातचीत करता नहीं, यानी अमेरिका ने अपनी वो वक़्त और हैसियत खो दी है जो उसकी थी। अब अमेरिका बात किससे करेगा? रशिया से, कि चाइना से, तुर्की से, पाकिस्तान से बात कर सकता है। पाकिस्तान अमेरिकी नुमाइंदे के तौर पे ईरान से बातचीत कर सकता है। वो कैसे? शहबाज शरीफ साहब को एक दिन पहले इजाज़त दी गई और उन्होंने सबसे पहले जो है वो नए सुप्रीम लीडर को मुबारकबाद दी। नए सुप्रीम लीडर के बारे में इतलात हैं कि वो ज़ख्मी हैं, लेकिन वो महफूज हैं और कुछ ज़्यादा बड़ा मसला नहीं है, लेकिन उनके बारे में ये इतलात ईरान में से आ रही हैं कि वो ज़ख्मी है। अब शहबाज शरीफ ने पहले नए सुप्रीम लीडर को मुबारकबाद दी और फिर ईरानी सदर से आज बात भी की है। ईरानी सदर से शहबाज शरीफ ने जो बात की वो ज़्यादा डिटेल में तो रिपोर्ट नहीं हुई, लेकिन उन्होंने कहा जी कि ईरान का खित्ते के दीगर ममालिक के साथ किसी तनाज़े में पड़ने का कोई इरादा नहीं है। आलमी बरादरी जंग के जिम्मेदारों पर तवज्जो नहीं देती तो आलमी निज़ाम और सिक्योरिटी को संगीन खतरात हो सकते हैं। ईरान का खित्ते के दीगर ममालिक के साथ किसी तनाज़े में पड़ने का कोई इरादा नहीं है। तो ये जनाब बातचीत हुई। शहबाज शरीफ ने क्या कहा ये हमारे सामने नहीं आया, लेकिन शहबाज शरीफ ने यही कहा होगा कि सऊदी अरब हमारी मजबूरी है, हमारा उनके साथ मुआहदा है, तो आप सऊदी अरब को ना मारें, आप उनके साथ ना लड़ें। पाकिस्तान बड़ी अजीब सिचुएशन में फंस गया, उनके ऊपर सऊदी अरब का भी दबाव है, ईरान से ना लड़ने के लिए पाकिस्तान के अंदर से भी दबाव है। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी अब एक हुक्मनामा ऐसा लगता है कि आ गया है कि अब ये राब्ते कर रहे हैं ईरानी क़यादत से, ताकि कल को अमेरिकन बिहाफ के ऊपर ये ईरान के साथ मुज़ाकरात या बातचीत कर सकें। वो अपने कुछ गुड कॉप भी रखते हैं, बैड कॉप गुड कॉप खेलते हैं ना, तो वो यही तरीका है कि पाकिस्तान एक ऐसा वफादार मुल्क है, या पाकिस्तानी जो सियासी क़यादत है या फौजी क़यादत है वो इतनी अच्छी वफादार है डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप को ये लगता है कि अगर ये ईरान के साथ राब्ते में रहेंगे तो हमारा एक रास्ता खुला रहेगा। बहरहाल इराकची ने तो मना कर दिया कि मुज़ाकरात का इम्कान नहीं है। नाज़रीन, इसराइल की अब हालत मैं आपको बताता हूँ। इसराइल की हालत यह है, आपको इस ट्वीट में नजर आ जाएगी। पहली मरतबा इसराइली फॉरेन मिनिस्ट्री इन्होंने एक ट्वीट किया है और इसमें ये लिखते हैं द इरानियन regime is firing cluster bombs at Israeli civilians. Their deliberate and repeated use against civilians shows that the Iranian terror regime is seeking to maximize civilian deaths and harm. वो कहते हैं जनाब कि ईरान हमारे ऊपर जो है ना वो मार रहा है क्लस्टर बम, और ये इसराइल के सिविलियन को मारा जा रहा है, और ये जानबूझकर किया जा रहा है और बार बार किया जा रहा है। और ये शो करता है कि ईरान ज़्यादातर जो है वो सिविलियंस को निशाना बनाना चाहता है, ये इसराइल कह रहा है। साथ उसने बताया कि ये तस्वीर लगा के क्लस्टर बम होता क्या है, कि जनाब वो बैलिस्टिक मिसाइल होता है, वो किस तरीके से उसके अंदर से बम निकलते हैं, वॉर हेड कैसे निकलते हैं, फिर कैसे वो मल्टीपल बमों में तब्दील हो जाता है और किस तरीके से वो तबाही फैलाता है। ये 3 मरहलों में उन्होंने बताया, एक बाकायदा पूरा पोस्टर भी जारी किया है। देखिए, इसराइल के मुंह से ना सिविलियन का लफ्ज़ अच्छा नहीं लगता, इसराइल ये वर्ड बोल ही नहीं सकता। इसराइल ने अपने सिविलियन को महफूज रखने के लिए
ज़ेर ज़मीन बंकर भी बनाए, सब किया। देखिए सिविलियन का नुकसान दुनिया में कहीं भी हो, मैं मजम्मत कर सकता हूँ, आप कर सकते हैं, दुनिया के वो ममालिक कर सकते हैं जिन्होंने सिविलियंस के ऊपर अटैक नहीं किया। वो लोग कर सकते हैं जो सिविलियंस के लिए आवाज़ उठाते हैं, जो ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते हैं। लेकिन इसराइल कभी भी सिविलियंस के लिए आवाज़ उठाने का हक नहीं रखता, वो अपना ही हक खो बैठा है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, इखलाकी जवाब ही नहीं है। 20,000 बच्चे उन्होंने हाल ही में शहीद किए हैं गाज़ा में। सिर्फ गाज़ा में 20,000